जो पिता के चरण स्पर्श करता है वो संपत्तिहीन नहीं होता, जो माता के चरण स्पर्श करता है वो ममताहीन नहीं होता, और भाई के चरण स्पर्श करने वाला कभी शक्तिहीन नहीं होता, और बहन के चरण स्पर्श करने वाला कभी चरित्रहीन नहीं होता, और जो गुरुजनों के चरण स्पर्श करता है वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है स्टेट और सीईटी एग्जाम डेट कंट्रोवर्सी, विरोधाभास। कभी तो आए दिन अखबार में आप पढ़ रहे हैं कि आपका जो स्टेट का एग्जाम तो चूंकि पहले निर्धारित हो चुका था, 26 और 27 जुलाई को है। उसके बाद अब शायद परसों के अखबार में आपने पढ़ा होगा कि लगभग कितने 1350 सेंटर निर्धारित किए गए हैं, और जो आपका एग्जाम है वो 26 और 27 जुलाई को है, जबकि निर्धारित किया गया था कि 26-27 को स्टेट का एग्जाम है। देखो पहले तो मैं आपको एक ये बताता हूँ कि मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में 2-3 दिन पहले की वीडियो में बताया था कि आपके लिए वास्तव में ये मायने नहीं रखता कि आपका एग्जाम कब है, मायने ये रखता है कि आपको एग्जाम पास करना है। क्योंकि 2025 की जितनी भी भर्तियां आप बहुत ए लॉट ऑफ नंबर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी 2025 में, और वो सारी वैकेंसीज या तो टीचिंग पदों पर होंगी, या नॉन टीचिंग पदों पर होंगी, या टेक्निकल पदों पर होंगी, या नॉन टेक्निकल पदों पर होंगी। तो वो सारी जितनी भी सीटें हैं, कितनी सीटें वैकेंट हैं, या फिर बात करें तो लगभग 30 से 35,000 25,000 जो भी आपकी वैकेंसीज आएंगी 2025 में, वो सारी इसी सीईटी और स्टेट पे आएंगी। तो कोई ये दोनों चीज़ें एग्जाम डेट को लेकर तो कंट्रोवर्सी है, लेकिन दोनों सेम ही है, क्योंकि पास करना स्टेट भी अनिवार्य है और सीईटी भी अनिवार्य है। अब स्टेट की बात करें तो आपने वो स्टेटमेंट पढ़ा होगा, बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कहा था कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल प्रिपेयर हैं, हमने पूरी तैयारियां कर रखी हैं, और बहुत जल्दी एडमिट कार्ड आएंगे और इनका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही जो स्टेट का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होते होते इसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है, आज 7-8 महीने हो गए लगभग। तो ये एग्ज़ाम तो नवंबर में हो जाना चाहिए था। तो ज़्यादा तो हम यदि दो पहलू बनते हैं, पहला तो ये बनता है कि यदि CSIR का नेट का एग्ज़ाम है, इससे 4 लाख यदि वास्तव में कैंडिडेट प्रभावित होते हैं, साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, तो उन्होंने लेटर लिखा था भिवानी बोर्ड को कि भाई ये एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाए ताकि हम नेट का एग्ज़ाम भी दें और स्टेट का एग्ज़ाम भी दें। अब जो माननीय जो हमारे बोर्ड के जो भी चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने वो जो पत्र है वो शिक्षा विभाग और सरकार को लिखा था कि भाई ऐसे ऐसे ये कंट्रोवर्सी है, दोनों एग्ज़ाम हैं सेम डेट को हैं, इसलिए यदि आप अनुमति दें तो हम इसको पोस्टपोन करें। तो अब तक कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक अपडेट नहीं है कि भाई ये एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। क्योंकि यदि पोस्टपोन नहीं होता है तो बहुत जल्दी आपके एडमिट कार्ड आएंगे, 26-27 जुलाई को ही आपका स्टेट का एग्ज़ाम होगा। बात करें सीईटी की, सीईटी का जो एग्ज़ाम डेट है वो जहाँ तक पॉसिबिलिटी है इसी वीक में, इसी सप्ताह में आपकी डेट निर्धारित हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, सेंटर भी नॉमिनेट हो चुके हैं, कितने सेंटरों में एग्ज़ाम होना है, सारी बैठकें हो चुकी हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, इस प्रबंधन को लेकर सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, मीटिंग हो चुकी है, वार्तालाप हो चुके हैं, ठीक है, मंथन विचार विमर्श सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो एग्ज़ाम तो आपका मे बी जुलाई में ही हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये एग्ज़ाम 26-27 जुलाई को तो जब होना है जब स्टेट का एग्ज़ाम 1 या 2 वीक के लिए पोस्टपोन होता है। अदरवाइज़ यदि स्टेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो हो सकता है कि आपका और भी पहले हो सकता है, या फिर एक दूसरे हम दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है कि आपका अगस्त का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक भी हो सकता है यदि स्टेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो। और यदि यही डेट मिलती है जो स्टेट पोस्टपोन होने के बाद, तो ये 26 और 27 जो जुलाई है ये सबसे बेस्ट डेट है जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम ही होना है। तो अब आपको देखो मैंने कई बार बताया आपको कि आपको केवल ये देखना है कि एग्ज़ाम 1 वीक बाद दें या 1 वीक पहले दें। हमारे लिए ये मायने रखता है कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें सीईटी में 10 गुना में आना है, प्लस स्टेट क्वालिफाई करना है, ताकि लाइफ टाइम के लिए हम हमारा स्टेट हमारे लिए कंसिडर किया जाए, हर भर्ती के लिए हम एलिजिबल हों, और हम अपना अच्छा प्रयास करें, 100% प्रयास करें। और इस 2025 में जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, आपका जो भी लक्ष्य है, आपने जो भी निर्धारित लक्ष्य किया हुआ है, उस लक्ष्य को आप गेन करें, आप उसे अचीव करें, आप उसे प्राप्त करें। तो आज की यही अपडेट थी। केवल प्रयास करें, तैयारी करें, ज़्यादा डेट के चक्कर में ना पड़े। डेट तो आनी है, एग्ज़ाम आपको देना है, कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 नंबर कम रह जाएं
और आपका जो कंसंट्रेशन है वो एग्ज़ाम डेट को लेकर ही आप भ्रमित होते रहें, जब एग्ज़ाम है, जब पढ़ूंगा, जब तैयारी करूँ, इस तरह की चीज़ें दिमाग से निकालें। केवल प्रयास करें, केवल तैयारी करें और जितना हो सके, जितनी डेट बढ़े, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, उतनी ही तीव्र गति से और अपना प्रयास स्टार्ट करें, बहुत अच्छा प्रयास करें। ये आपके लिए 2000, अगर आपने एस्टेट पास नहीं किया, सीईटी पास नहीं किया, तो 2025 नहीं, आपके लिए 3 साल आप पीछे चले गए, क्योंकि अगला सीईटी 3 साल बाद होना है। और एक बार जो वैकेंसी आ गई, उसके बाद में 3 साल से पहले कोई वैकेंसी नहीं आती है। आपको भी पता है, टीचिंग लेवल में कम से कम 3-3, 4-4 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो नए बच्चों के लिए एस्टेट कितना अनिवार्य है, आप समझ सकते हैं। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।